हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। आज हम लोग यहाँ पर हैं आगरा में। 16 सितंबर 2024 का है। प्रोजेक्ट मौसम इज़ कंसिडर्ड अ यूनिक फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। एक प्रोजेक्ट मौसम है, कंसिडर्ड अ यूनिक, एक अतुल्य फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव, फॉरेन पॉलिसी का इनिशिएटिव है। किसका? इंडियन गवर्नमेंट का है। टू इम्प्रूव रिलेशनशिप विद इट्स नेबर, रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाए किसके साथ? नेबर्स के साथ इंप्रूव हो जाए। डज द प्रोजेक्ट हैव अ स्ट्रेटेजिक डायमेंशन, क्या इस प्रोजेक्ट का कोई स्ट्रेटेजिक डायमेंशन है? क्या हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी मिलिट्री और अपनी कैपेसिटी बढ़ाने में? इसको डिस्कस करिए। 150 वर्ड्स और 10 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है। यूपीएससी आईएएस का मेंस के लिए है। तो चलिए देखते हैं इसको हम टाइमर के साथ कि 7 मिनट में लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं, और आपसे आंसर शेयर किया जाता है। 1 2 3 गो। ठीक है, सबसे पहले आंसर 1, प्रोजेक्ट मौसम। प्रोजेक्ट मौसम by the Archaeological Survey of India aims to promote and conserve ties of India and its overseas neighbors, मतलब पानी से जो बॉर्डरिंग वाले कंट्रीज हैं उनके साथ। तो एक छोटा सा मैप बना देते हैं जल्दी से। देखिए कैसे, किसने किया था? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया था। ये वाला जरूरी है, और ओवरसीज नेबर से टाइज के लिए इंप्रूव करने के लिए। तो इसमें चलिए देखें कैसे। एक इंडिया का मैप बनाया है आपने ऐसे करके, श्रीलंका, इंडोनेशिया। अच्छा, तो यहाँ पर आप सबसे पहले मेंशन कर दिए लोथल पोर्ट, हिस्टोरिक टाइज है ना, तो लोथल पोर्ट सी पोर्ट था, और दिलमुन, मागन, और हमारा ये मेसोपोटामिया, ये भी लिख दीजिएगा। दिलमुन, मागन, मेसोपोटामिया, ये ट्रेड रिलेशन होता था। और आपका शैलेंद्र, श्रीलंका वाले टाइज, चोला एम्पायर, श्रीलंका, चोलास लिख दिया आपने। ठीक है, शैलेंद्र रूलर थे इंडोनेशिया वाले। तो ये क्या हो गई फिगर? इंडियाज हिस्टोरिक रिलेशन, इंडियाज हिस्टोरिक रिलेशंस। तो ये आपका डिब्बे में आ गया, एग्जाम्पल भी हो गया आपका कि ऐसे रिलेशन है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ करेगा। अच्छा, रिलेशनशिप हमें इंप्रूव करनी है। रिलेशनशिप हमें इंप्रूव करनी है। रिलेशनशिप कैसे इंप्रूव होगी? नंबर 1, डेवलप सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी कैसे होती है? एग्जाम्पल होता है बुद्धिस्ट टाइज विद श्रीलंका। बोधि ट्री याद है ना, वही वाला बोधि ट्री। डेवलप सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी हो गई। और आ गया बेटर रिलेशंस विद एशियान, ASEAN, एशियान। एग्जाम्पल इंडोनेशिया, बुद्धिस्ट। ठीक है, और एक और लिख सकते हो आप, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। नंबर 3, इंप्रूव टाइज विद मिडल ईस्ट। एग्जाम्पल पारसीज फ्रॉम पर्शिया, दैट इज मेसोपोटामिया। और नंबर 4, रिलेशनशिप कैसे? एस्टैब्लिश एंड रीडेवलप द सिल्क रूट। इसमें लिख दो ना, एग्जाम्पल काउंटर टू चाइनाज BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अच्छा, अब आपको बताना होगा कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, नेक्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस नंबर 1, रिड्यूस्ड हेजेमोनी, मतलब दबदबा ऑफ चाइना। एग्जाम्पल
सप्लाइंग ब्रह्मोस मिसाइल टू फिलीपींस। नंबर 2, अगेंस्ट डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी। एग्जाम्पल हम्बनटोटा एयरपोर्ट डील विद इंडिया। नंबर 3, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या होगा? ठीक है, डेवलपिंग ग्रेट निकोबार आइलैंड। एग्जाम्पल काउंटर टू चाइनाज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। नंबर 4, ठीक है, नंबर 4 आप लिखोगे, एक और पॉइंट जरूरी है क्योंकि 4 पॉइंट रिलेशनशिप पे लिखा है तो 4 पॉइंट आपको स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पे लिखना होगा। नंबर 4 होगा क्वाड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर चाइनाज डोमिनेंस इन द साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, क्वाड को हम सब्स्टिट्यूट की तरह यूज करेंगे। एग्जाम्पल प्रोटेक्टिंग ताइवान, फिलीपींस और पपुआ न्यू गिनिया एक्सेट्रा। 10, एम्पावरिंग cultural ties will lead to a true Vasudhaiv Kutumbakam and further enhance our goal to achieve $5 trillion इकोनॉमी। हो गया, थैंक यू वेरी मच। देखिए 10 सेकंड बचा भी है तो जल्दी से अंडरलाइन कर लेते हैं, कुछ बचा होगा। ट्रू वासुदेव कुटुंबकम अचीव $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, हम्बनटोटा एयरपोर्ट आ गया आपका, काउंटर BRI और एशियान। ओके, थैंक यू वेरी मच, हो गया।